चारों तरफ देख रही है तो जल ही जल दिखाई दे रहा है। तो उस धर्म मालती ने सोचा कि अब यहां से जाया जाए तो कैसे जाया जाए। उस धर्म मालती ने साथियों अपना साध्वी का भेष बनाया। जितने भी गहने जो भी जेवरात थे वो तन से उतारे, एक पोटली में बंद कर लिए, बांध लिए। और पोटली में बांधने के बाद में उनको अपने पास में सुरक्षित ऐसे कर लिया। और स्वयं ने कहा, क्योंकि भगवा बाण धार लिया, साध्वी का भेष भर लिया और किसी समुद्री जहाज की मदद से उस टापू से चल करके कहा, क्योंकि जब चंद्रगुप्त लिख करके आया था, दिल्ली का पता दिया था कि मेरे माता पिता का ठिकाना दिल्ली में है। तो साथियों समुद्री जहाज के माध्यम से पहले तो वो बंबई बंदरगाह पर पहुंचती है और वहां से चल करके फिर दिल्ली आती है। किस तरह से दिल्ली आती है और किस तरह का माहौल सुनिए। आपके बीच में दीपा चौधरी जी बहुत दमकशी से रागनी लेकर के आ रही है। कैसे बना वो धर्म मालती अपने पियाजी का ढूंढने के लिए चल पड़ती है। और यहाँ का हवाला दादा ने कैसे लिखा इस रागनी के माध्यम से। हेरे जहाज के माँ बैठ सेठानी वो आई दिल्ली टहवती मिले ननंद का भाई दिल्ली में जहाज के मवेश से पानी आई दिल्ली में फिर टहवती मिले ननंद का भाई दिल्ली में जहाज के मवेश से पानी। क्यों ना से क्यों ना से हर दर्शन का मेरे कालजे लिखे नमूना से जगत बसाया बसे राम का तेरे बिन सोना से तेरे बिन सोना से फिर तेरे बिना कुणे यारी हो रे तेरे बिना कुणे यारी हो रे असनाई अपने मतलब के लोग लुगाई दिल्ली में जहाज के मवेश से पानी। क्योंकि दासी तेरी थी दासी तेरी थी हर टोम ठगरी धन माया सत्या नासी तेरी थी दिल्ली में टहूंगी क्योंकि तलाशी तेरी थी तलाशी तेरी थी मन फिर दोबारा दर्शन दे रे फिर दोबारा दर्शन दे अन्यायी दिल्ली तड़प के मरूं बहुत दुख पाई दिल्ली में जहाज के मवेश से पानी आई दिल्ली में फिर टहवती मिले ननंद का आई दिल्ली में जहाज के मवेश से पानी। साजन साजन पुकारूं गलियों
मेरा तेरा नाथ मेरा मेरी लागी आँख लखावन ने देखा भाग्या त्योर मेरा हापुड़ तक होंगी यो हक से इतना और मेरा इतना और मेरा कोई सुनती हो मत आइयो त्रिया सुनती हो मते आयो त्रिया जाई दिल्ली में तेरे कारण आके ये ठोकर खाई दिल्ली में जाज के ममें से ठाणी आई दिल्ली में फिर उठोवती मिले भाई दिल्ली में जाज के ममें से ठाणी मेरा लंगर खोला लंगर खोल दिया जहाज के इतने में भरमाली लक्ष्मी चंद के हम देखेंगे कितनी शर्माली कितनी शर्माली अरे हपड़िया तो डर गया हो सुना दिल्ली की दिलवाली साच माच मुँह पाया चीकना तेरा पेट पड़ा खाली पेट बड़ा खाली मन मांग सिंदूर मिटा के राख मांग सिंदूर मिटा के राख रमाई दिल्ली में राजघाट पे आके या धूनी लाई दिल्ली में तेरा जहाज के ममें से ठाणी आई दिल्ली में फिर उठोवती मिले भाई दिल्ली में जहाज के ममें से ठाणी हुआ ये साध्वी बनकर के वहां पर परिचय देने शुरू कर दिया, लोगों को बताना शुरू कर दिया, लोगों की दुख तकलीफ दूर होने लगी। उनके आशीर्वाद से एक रोज सेठ ताराचंद भी कंगाल की हालत में उसी साध्वी के पास में पहुंच जाते हैं और जाकर के अपनी व्यथा बताई तो वो धर्ममालती पहचान कर गई कि ये तेरे ससुर हैं। इन्होंने क्योंकि बताया कि मेरा कभी ऐसा समय था, कभी सेठ हुआ करता था, लेकिन गर्दिश मेरे ऊपर ऐसी छाई हुई है, परमात्मा की कृपा ऐसी फिरी है कि आज मैं एक एक पैसा के लिए मोहताज हूं। बेटे को अब से बहुत समय पहले गिरवी धर के आया हूं, पता नहीं कितना समय बीत गया, आज तक दर्शन नहीं कर पाया। पहचान कर गई कि ये मेरे ससुर हैं। तो धर्ममालती ने जितना भी जेवरात था उस सारे जेवरात को पोटली में वो बंद करके और अपने वहां पर जो धूना लगा रखा था उस धूने के अंदर छुपा दिया और कह दिया कि ठीक है, तुम्हारे ऊपर परमात्मा ने गर्दिश का समय दिया, लेकिन अब तुम्हारा गर्दिश का समय उतर चुका है। कल आना और इस धूने के पास में आकर के इस धूने पर मस्तक टेकना, इस धूने से तुम्हें जो भी मिले उसको लेकर के चले जाना, बेटे को छुटा करके ले आना। साथियों, यही होता है। सेठ ताराचंद अगले दिन उस धूने पर पहुंचे और जाकर के धूने को मस्तक टेका और जैसे ही धूने में हाथ दिया तो क्योंकि वो तो धर्ममालती का सारा जेवरात था, वो सारा जेवरात उस धूने के अंदर मिल गया। ताराचंद ने सोचा कि ये परमात्मा की कृपा से, साधु की वाणी से तुझे ये धन माया मिली है और सबसे पहला काम तू ये कर कि बेटे को गिरवी जो रखा हुआ उसको छुटा करके लेकर गया। साथियों, उस जेवरात को कुछ को बेच करके और सेठ ताराचंद पहले जाकर के कहा, मनसा सेठ के यहां पर पहुंचे, उनके 200 रुपए अदा किए। उसने 200 रुपए लेने से भी इनकार कर दिया कि कोई बात नहीं, तेरा बेटा तुझे सुपुर्द करता हूं। लेकिन नहीं, 200 रुपए दे करके और वहां से अपने बेटे चंद्रगुप्त को लेकर के आते हैं। उधर जब चंद्रगुप्त को लेकर के आए, मां ने बड़ा लाड प्यार किया तो सेठानी दयावती कहने लगती है कि जिस साधु की वाणी में इतनी शक्ति, इतनी ताकत है, जिसकी वाणी से इतना धनमाल हमको मिला है,
हमें चल करके एक बार उसका शुक्र अदा करना चाहिए। चल करके वहीं पर पहुंचते हैं और जाकर के जैसे ही उस धर्म मालती के चरणों में मस्तक टेकने की कोशिश की उस दयावती ने, तो हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और खुद चरणों में लेट गई कि मात कहूं या सास मेरे प्राणों की प्यारी, मैं तुमको मात कहूं या सास कहूं। उस चंद्रगुप्त को भी बता दिया कि ये जो चंद्रगुप्त है आपका बेटा है, ये मेरा पति है और मैं कोई साध्वी नहीं, मैं आपके इस बेटे की यानी कि आपकी पुत्र वधू हूं। ये जो जेवरात था वो सारा मेरा था। साथियों, बिछड़े हुए फिर से सब मिल जाते हैं। परमात्मा की करनी से सेठ ताराचंद का फिर से कारोबार चल निकलता है।